बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं आपके साथ हूँ एक नई रेसिपी लेकर। आज हम बनाएंगे कोफ्ते। कोफ्ते तो आपने बहुत तरह से बनाए होंगे, लेकिन जब भी बनाए होंगे कच्चे कीमे के बनाए होंगे। आज हम बॉइल्ड चिकन के साथ कोफ्ते बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मुझे चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले ये मेरे पास चिकन है। चिकन को हमने बॉयल करके इसके छोटे छोटे रेशे कर लेने हैं। आप चॉपर पे भी चॉप कर सकते हैं। एक मीडियम साइज़ का आलू लेंगे, इसे हम क्रश करके इसका पानी निकाल लेंगे। प्याज ली एक छोटे साइज़ की, इसे भी हमने चॉप करके पानी निकाल लेना। पानी नहीं होना चाहिए इन सब चीज़ों में। प्याज और आलू को चिकन में ऐड कर देंगे। प्याज और आलू डालने के बाद यहाँ पर बेसन है, 3 टेबलस्पून छानकर बेसन डाल देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी के साथ हम ये कोफ्ते बनाकर तैयार करने हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर 2 टेबलस्पून डाल देंगे मैदा छानकर। यहाँ बोल मुझे छोटा लग रहा था, इसलिए मैंने बड़े बोल में से ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल देंगे। आप धनिया भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून डाल देंगे पीसी हुई लाल मिर्च। 1/4 टीस्पून हल्दी डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल दें। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा स्पाइसी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून डालेंगे धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून डाल देंगे पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर। हाफ़ टी स्पून डाल देंगे चाट मसाला और हाफ़ टी स्पून डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून डाल देंगे अदरक का पाउडर। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे चिकन का पाउडर। 1/4 टीस्पून इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर। खाने का सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर डालना है। हाफ़ टी स्पून डाल देंगे इसमें लहसुन का पेस्ट। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे दही। एक इसमें अंडा डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हम देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा इसका मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हम हाथ को ऑयल से ग्रीस करेंगे और 1 टेबलस्पून से अमेज़ा लेंगे और इसके कोफ्ते तैयार करेंगे गोल राउंड की शेप में। आप यहाँ पर इसके कबाब भी बना सकते हैं, कबाब की शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कोफ्ते बनाकर तैयार करूँगी। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको कोफ्ते बनाने बताया। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मुख्तलिफ रेसिपी है। कोफ्ते हमेशा आपने बनाए कच्चे कीमे से बनाकर तैयार किए हैं, लेकिन आप इस तरह से भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर सारे कोफ्ते हमारे बनकर तैयार हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। पैन में ऑयल लेंगे, गर्म करके इससे यहाँ पर कोफ्ते डाल देंगे। ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। आँच को लो टू मीडियम रखेंगे हम, ताकि जो हमने बेसन और मैदा डाला है वो कच्चा ही है, अच्छे से पक जाए। यहाँ पर मैंने मसाला तैयार के लिए टाइम की बचत के लिए यहाँ मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 1 टमाटर, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें और 5 से 6 जवे लहसुन के मैंने इन्हें बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के बाद इसे हम ग्राइंड करके इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर कोफ्ते हमारे फ्राई होकर तैयार है। बहुत प्यारा इसमें गोल्डन कलर आ जाने के बाद इसे हम निकाल लेंगे। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, क्यूब्स में इन्हें काट लिए हैं। इन्हें मैं फ्राई कर रही हूँ। आप वैसे भी डाल सकते हैं, फ्राई किए बगैर भी आप डाल सकते हैं, लेकिन फ्राई का बहुत अच्छा टेस्ट होगा। और हाफ डन यहाँ पर इसे हम फ्राई करेंगे। एक प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो आलू हमारे फ्राई है, इसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने पेस्ट तैयार किया था, कढ़ाई में पेस्ट डाल देंगे। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें सुरख मिर्च का पाउडर डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे इसमें। हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा डाल दूँगी और हाफ़ टी स्पून डाल देंगे साबुत ज़ीरा। पिसा हुआ ज़ीरा भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून अदरक का पाउडर डाल दिया, पेस्ट भी डाल सकते हैं। पानी ड्राई हो जाए तो इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालकर अच्छे से हमें मसाले की बुनाई करनी है। यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून दही डाल दूँगी। अच्छे से मसाला हमारा जब भून जाए, ऑयल हमारा सेपरेट हो जाए। यहाँ पर मसाले को हमने बहुत अच्छे से भून लेना है।
हम देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा इसमें कलर आया है, खुशबू भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी आ रही है। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून डाल दूँगी कसूरी मेथी। मसाले को हमने बहुत अच्छे से भून लिया है, ऑयल देख सकते हैं इसका बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। और अब यहाँ पर जो आलू हमने फ्राई करके रखे आलू डाल देंगे। आलू डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे मज़ीद भून लेंगे। और साथ ही अब हम कोफ्ते डाल देंगे। दोनों चीज़ें डालने के बाद अच्छे से हम आलू और कोफ्ते की बुनाई करेंगे। वीडियो आपको यहाँ पर मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसेस को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आलू और कोफ्ते डालकर बुनाई करने के बाद जो हमने चिकन बॉयल किया था उसकी जो यखनी बनाई थी हमने वो यखनी डाल देंगे। यखनी डालने से बहुत ही अच्छा ग्रेवी का टेस्ट हो जाता है। और अब मज़ीद पानी भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ आधा गिलास पानी भी डाल रही हूँ। आप जितना चाहें इसका शोरबा कर सकते हैं और थिक ग्रेवी आप रखना चाहें वो भी रख सकते हैं, ये आपकी अपनी पसंद है। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं ढक्कन लगा कर कवर कर दूँगी और जो हमने पानी और यखनी डाला है वो इसे हम पकने देंगे। माशाल्लाह से कितना प्यारा इसमें कलर आ गया है। अब इसकी लुक चेक कर सकते हैं। देखिए मैंने थिक सी ग्रेवी इसकी रखी है और मुझे ठंडा होने के बाद ये थिक हो जाएगी। आपको यहाँ पर मैंने बंद कर दिया है। गरम मसाला हाफ़ टी स्पून डाल देंगे पिसा हुआ। माशाल्लाह से बहुत ही ये टेस्टी बनकर हमारे कोफ्ते आलू तैयार हुए हैं। ये आप देख सकते हैं ग्रेवी माशाल्लाह से कितनी प्यारी बनी है। इतनी बस मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कोफ्ते हमारे बनकर तैयार हैं। तो वीडियो यहाँ पर आपको मेरी पसंद आए फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।